उसे हमने प्रारंभ किया, जिसमें पूर्व पक्ष के ऊपर जितना विवेचन था उतना हमने पिछले सेशन में संपन्न किया था। अर्थात कि पूर्व पक्षी ने जो जो विषय उपस्थित किए भक्ति की रसरूपता को लेकर, थोड़ा सा पुनरावर्तन करके फिर हम उत्तर पक्ष प्रारंभ करेंगे। तो हमने ये बात सोची थी कि भक्ति की रसरूपता जो है उसे सिद्ध करने का मूल प्रयोजन ये है कि हम भक्ति को साधन मानने के पक्ष में न होकर भक्ति की स्वतः फलरूपता का स्वीकार करते हैं। तो जो सबसे प्राइमोडियल थॉट है इस पूरे विषय के पीछे वो ये है कि भक्ति अपने आप में फल होती है, भक्ति जो है वो साधन नहीं होती। इसीलिए हम इस विषय को इस तरह से सोचते हैं और इसीलिए ये आवश्यकता पड़ी कि जिस तरह से अन्य रसों की गिनती जो है वो नाट्यशास्त्र के अंतर्गत की गई है, उन्हीं रसों के प्रकार के अंतर्गत एक अलौकिक रस के रूप में हम भक्ति रस का स्वीकार करें। पर उस रस को अलौकिक टाइटल देने का प्रयोजन ये नहीं है कि हम उसे किसी प्रकार की पारलौकिक अनुभूति मात्र के रूप में स्वीकारें। अर्थात वो ऐसा कोई विषय नहीं है कि जिसे हम वैकुंठ में जाकर ही अनुभव कर सकते हैं। अर्थात ये अपने संप्रदाय का विचार है, सर्वत्र भक्ति इस प्रकार से नहीं सोची गई है। कुछ जो संप्रदाय हैं उनकी परंपरा में भक्ति का एक पक्ष ये है कि शरणागति सर्वाधिकारक होती है, भक्ति सर्वाधिकारक नहीं होती। अर्थात जैसे रामानुज आदि का जो मत है उसमें भक्ति का जो अधिकार है वो फिर से त्रैवर्णिका अधिकारक ही भक्ति होती है और सर्वसामान्य के लिए केवल शरणागति का अधिकार होता है, जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज वहाँ गीता जी के प्रामाण्य से स्वीकारा गया है। तो जहाँ भगवान ये कह रहे हैं कि स्त्री शूद्र आदि का भी भक्ति के द्वारा उद्धार हो जाता है, वो भी उसे श्री रामानुजाचार्य जी ने शरणागति के अर्थ में ही इंटरप्रेट किया है कि शरणागति जो है वो भक्ति का एक अंग है, प्रमुख अंग है। इसलिए जिन लोगों को भक्ति में अधिकार नहीं, उन लोगों को शरणागति में अपना अधिकार रखना चाहिए और उस प्रकार की शरणागति के सिद्ध हो जाने पर भक्ति में अधिकार प्राप्त होता है। फिर उन लोगों को भक्ति के द्वारा मोक्ष होता है, क्योंकि मोक्ष के जितने भी साधन हैं उनमें जो त्रिवर्ण हैं उनके अतिरिक्त किसी का अधिकार नहीं सोचा गया। मूल प्रयोजन इस विषय में कहने के पीछे ये है कि जब भी हम भक्ति का विचार करते हैं तो भक्ति की कोई ना कोई प्रकार की साधन रूपता भी होती है। अर्थात भाव के रूप में तो भक्ति होती है जिसे हम प्रेम के शब्द से पहचानते हैं, परंतु किसी न किसी प्रकार की साधन रूपता भी भक्ति की होती ही है। जैसे हम तनुवित्तजा को साधन रूपा भक्ति कहते हैं, तो उस तरह उनके वहाँ क्योंकि तांत्रिकी ही प्रकार स्वीकार्य है, किसी प्रकार का स्वतंत्र प्रकार नहीं स्वीकारा गया है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार के साधन में यदि त्रिवर्ण के अतिरिक्त किसी को अधिकार नहीं दिया जा सकता है तो भक्ति का एग्जीक्यूशन क्या। इसलिए शरणागति सर्वाधिकारक माननी और भक्ति को त्रैवर्णिक अधिकारक मानना। तो ये सब जो हैं वो भिन्न भिन्न पक्ष हैं भक्ति को लेकर, पर जब तक बात हमारी है तब तक हम जो हैं वो इस विषय में स्पष्ट हैं कि भक्ति जो है वो सर्वाधिकारक होती है। क्योंकि भक्ति के साधनों की भी जब तक बात है तो भक्ति के साधन में भागवत और तंत्र इन दोनों का जैसा मिश्र प्रकार, वो भी भागवत प्रधान और तंत्र जो है वो ऐच्छिक या अधिकारानुसार, ऐसा जो उसकी साधन रूपता में भी स्वातंत्र्य जो हमने स्वीकारा है, उस प्रकार का जो स्वातंत्र्य है वो सर्वत्र नहीं स्वीकारा गया होने से भक्ति की रसरूपता को लेकर एक मत हम सभी नहीं हो सकते हैं। अर्थात हम जितने भी भक्ति मार्गीय कहें या वैष्णव परंपराएं कहें या वैष्णव परंपरा में न जाकर इन जनरल भक्ति परंपराएं कहें, तो हर किसी से हम ऐसी अपेक्षा नहीं रख सकते हैं कि हर कोई भक्ति को रस के रूप में स्वीकारे ही स्वीकारे। परंतु जहाँ तक हमारी बात है तो पुरुषोत्तम जी इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम तो भक्ति को रस मानते ही हैं।
इसलिए उसे अलौकिक भी ना कह के पुरुषोत्तम जी का ये आग्रह है कि हम सामान्य रसों की गिनती में ही भक्ति को रस के रूप में लें। केवल इतना विभाजन उसमें किया जाए कि हमारी भक्ति का जो विषय है वो अलौकिक है और अन्य रसों का जो विषय होता है वो लौकिक होता है। तो उस ग्राउंड पर हम लौकिक और अलौकिक में भेद अवश्य करते हैं, परंतु उसे किसी प्रकार की पारलौकिक अनुभूति मात्र के रूप में हम नहीं स्वीकारते हैं। तो वो बातें हमने पिछले सेशन में सोची थी कि भक्ति को इन सभी पक्षों से हमें सोचना चाहिए, और इसीलिए श्री पुरुषोत्तम जी का ये आग्रह है कि हम जो हैं वो यहाँ भक्ति की रसरूपता का स्वीकार करें। और जो बात हमने पिछले सेशन में सोची थी कि मानो अगर हम भक्ति को रस नहीं कहते हैं तो उसमें क्या आपत्ति हो जाएगी, कोई अगर भक्ति को रस नहीं कहता है तो उसमें क्या समस्या है, पर समस्या है, आपत्ति है इस विषय में। तो हम उसे उस तरह से जो है वो कह देने के कारण भक्ति साधन रूपा सिद्ध हो जाती है। भक्ति की किसी भी प्रकार की अनुभूति को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसकी आनंद रूपता एक्सेप्ट नहीं हो पाएगी, और वो सारे जो पक्ष हैं जिसकी वजह से हम भक्ति को सर्वोत्कृष्ट साधन के रूप में स्वीकारते हैं वो सारे पक्ष नेगेट हो जाते हैं केवल इस ग्राउंड पर कि हमने भक्ति को रस नहीं कहा। ठीक है, तो वो मूल प्रयोजन है पुरुषोत्तम जी का इस विषय को डिस्कस करने के पीछे। और इसीलिए इस वाद के बाद भक्त्युत्कर्षवाद पुनः दूसरा पुरुषोत्तम जी ने इस वाद के बाद लिखा है कि अन्य सभी साधनों के करते भक्ति की उत्तमता क्यों होती है। तो इसी भक्ति रसत्ववाद के ग्राउंड के ऊपर उसे लिखा गया है कि ऐसी रसरूपता क्योंकि अन्य साधनों में उपलब्ध नहीं होती इसलिए भक्ति उत्तम है। तो ये बात संपन्न करने के बाद हम वो आगे करेंगे तो स्पष्ट हो पाएगा, पर वैचारिक रूप से हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि भक्ति की रसरूपता को सिद्ध करने का ये प्रयोजन है हमारा। तो पिछले सेशन में पूर्व पक्ष में हमने ये बात देखी थी कि पूर्व पक्षी ने अपनी तरफ से 5 आपत्ति उपस्थित की भक्ति की रसरूपता न स्वीकारने के लिए, जिसमें सबसे पहला